बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आया हूँ। आज आप पूरी पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर महंगाई का जो है कि सैलाब जो है वो आया है, जिसने गरीब लोगों को जो है वो अपने साथ बहा कर ले गया है। इसमें कोई शक नहीं कि आज महंगाई ने पूरे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए। नाजरीन, आप सारे लोग जानते हैं कि जब पहले ज़माने में लोग जो है वो अपने घर के पास जो ज़मीनें होती थी थोड़ी थोड़ी, उन ज़मीनों को आबाद किया करते थे। उसके अंदर सब्ज़ी, मकई, गंदम और जौ, चावल की जो है वो काश्त किया करते थे। और मकई का जो आटा है, उसके दानों से आटा जो चक्की या पानी की चक्की पर लेके जाते थे, और एक घर की चक्की हुआ करती थी। उस घर की चक्की के अंदर उस आटे को, उस मकई के दाने को पीसा जाता था और उससे आटा बनाया जाता था। और उस आटे के अंदर या उस मकई की रोटी के अंदर ताकत भी हुआ करती थी। और जो आज के दौर के अंदर न तो ताकत है और न ही वो रोटी है। लेकिन अब भी हम अपनी इस ज़मीन के जो डोगियाँ हैं, छोटे छोटे जो खेत बने हुए हैं, इनको हम दोबारा से आबाद करके जो है ये तमाम चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। ये देखें नाजरीन, मैंने अपनी थोड़ी सी ज़मीन के अंदर ये मटर जो है वो काश्त किए इस दफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तो नहीं हुए, लेकिन ये एक ट्राई के तौर पर मैंने लगाए थे। तो ये देखें, काफ़ी सारे मटर जो है वो तैयार किए गए हैं। इन मटरों को अगर मैं इस दफ़ा सिर्फ बीज के तौर पर रख लूँ, बीज बनाने के लिए, सुखाने के लिए रख दूँ और बीज तैयार करूँ, और आने वाले साल जो है जो ज़मीन का जो बाकी हिस्सा है इसके ऊपर मैं लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मटर हासिल कर सकता हूँ। इसके साथ साथ ये देखें, लहसुन जो है इसकी भी मैंने काश्त की है। और ये लहसुन अगर खाने के लिए मैं इस्तेमाल ना कर सकूँ इस दफ़ा, तो कम से कम मैं अपना बीज जो इन लहसुन से हासिल कर सकता हूँ। और आने वाले साल में ये यहाँ मैं बेहतरीन तरीके से बहुत लंबी जगह पर जो है ये लहसुन लगा सकता हूँ। तो उसके बाद ये देखें, गंदम है, इसको हमने काश्त किया है। और यकीनन ये जो आप देख रहे हैं खूबसूरत गंदम है, प्यारी गंदम है। तो इसको हम इस्तेमाल करके जो है वो मज़ीद आने वाले सालों में इसके भी बीज को रख कर जो बाकी ज़मीन बचती है उसको आबाद कर सकता हूँ। तो यकीनन इसके लिए हमें जो खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो खाद अगर हम सोना यूरिया खाद जो वो इस्तेमाल होती है, यूरिया खाद, उससे हटकर भी अगर हमने घर के अंदर मुर्गियाँ पाल रखी हैं, बकरी है, भैंस है, गाय है, तो उसकी जो गोबर है उसको हम इस्तेमाल करके तो ज़मीन को आप जो है वो ज़रख़ेज़ ज़मीन बना सकते हैं। तो इसलिए घर के अंदर ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, और हमारे अंदर ये काबिलियत और सलाहियतें मौजूद हैं कि हम ये सारा काम कर सकते हैं। बस हम चूँकि करना नहीं चाहते, हम कहते हैं हम तो मॉडर्न हो गए, हमें इसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो ये जो घर के सब्ज़ी का ख़र्चा है, कम से कम हम उससे जान छुड़ा सकते हैं। मकई की काश्त अगर हमने कर ली बेहतरीन तरीके से, तो हम जो है वो वही मकई की रोटी घर पर भी हम उस दानों को पीस सकते हैं, पंचक्की के पर भी लेके जा सकते हैं और वहाँ से भी हम पिसवा सकते हैं। तो ये ताकत भी आ सकती है इससे। आपको आप देखें, पहले ज़माने के लोगों की ख़बरें पढ़े, आप लोगों के हालात व वाक़यात यकीनन मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे आप लोग। तो आप उनसे पूछे तो कितने ताकतवर हुआ करते थे। उसकी वजह यही थी कि मकई की रोटी और सरसों का साग और जमा हुआ दूध, जिसे दही कहते हैं, और फिर मक्खन और घी का इस्तेमाल करते थे, तो वो लोग ताकतवर हो गए थे। तो आज हमने छोड़ दिया है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी घी तो हमारी पहुंच से दूर है, मक्खन हमारी पहुंच से दूर है। जो चीज़ें आपकी पहुंच के नज़दीक है आप उनको तो इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करने से यकीनन तौर पर हमारे जो महंगाई है, और फिर हमारे लोग अक्सर बीमार भी हो जाते हैं। किसी को मायदे का मसला है, किसी को घुटने का मसला है, किसी का टांग का मसला है, किसी का कमर का मसला है, किसी का सर का मसला है। और उसकी वजह यही है कि ज़ाहिर खुराक में वो ताकत नहीं रही, खुराक के अंदर वो बरकत नहीं रही, वो ताकत नहीं रही, और जिसकी वजह से यकीनन अब मरीज़ तो बन रहे हैं, और मरीज़ के बनने के साथ साथ अपनी ज़मीनों को भी हम उजाड़ रहे हैं, और अपनी ज़मीनें भी गैर आबाद रख रहे हैं। और ऐसे जंगली किस्म के दरख्त जो पैदा होंगे तो उससे फ़ायदा तो नहीं होगा। तो इसलिए मैं भी
آج سے میں نے بھی کام شروع کیا ہوا ہے، آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی تھوڑی صحیح لیکن اپنی اس زمین کو استعمال میں لائیں، اور اس کے اندر سے آپ ٹماٹر حاصل کریں، کدو حاصل کریں، مکئی حاصل کریں، پھر میں کہتا ہوں گندم حاصل کریں، ادرک حاصل کریں، اس کے بعد لہسن تھوم حاصل کریں، اس کے بعد باقی پالک ہو گئی، جس کڑم ساگ ہو گیا، اس کے بعد دھنیا ہو گئی، مٹر ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی زمین سے تھوڑا تھوڑا ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سارے کوشش کریں، ہم بھی تاکہ آنے والے دنوں میں آپ اپنی زمین کے اندر سے تھوڑی چیز ہی کھائیں، لیکن آپ یقیناً جب وہ اس کو کھائیں گے تو آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کی خوشی جو ملے گی۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، اس کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک اور اچھی سی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔